अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो अपने नौकरी पर, रोजगार पर, बेहतर जीवन पर प्रयास कीजिए। सोचिए, यूपी में लगातार नौकरियों की चोरी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें क्या हैं। एक मनुवादी चैनल ने गॉड एग्जिस्ट का बहस करा दिया, उसमें दोनों मुसलमान जो हैं वो पैनलिस्ट थे और पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम कर दिया गया। भारत में पहले ही ऑलरेडी मुस्लिम समाज को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुस्लिम समाज के तमाम धर्मगुरुओं को पहले ही टेलीविज़न चैनल पर बैठा के बेइज्जत किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। अब एक और उनके मौलाना जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, ये शख्स बांग्लादेशी मुसलमान है जो अब भारत में रह रहा है और यहाँ ये कट्टर हिंदू बन गया है। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ इन्होंने एक ईसाई धर्म के धर्मगुरु को मारा, पीटा, गालियाँ दी, न जाने क्या क्या बदतमीजी की है। वहीं जहाँ जहाँ अभी सेंटा क्लॉज की टोपियाँ या कपड़े गरीब हिंदू बेच रहे हैं, उन सबको परेशान किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठेकेदारी ले ली है इन लोगों ने। लेकिन सवाल है कि ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके घर में खाना है, जिनके पुरखों के पास ज़मीन है और जो धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा मोटी कमाई कर रहे हैं। सवाल है कि ये लोग गरीबी के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर निकलते हैं? ये लोग अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर निकलते हैं? सवाल है कि ये लोग जब कोई अन्याय अत्याचार होता है तब क्यों नहीं जाते हैं? सवाल है कि यही लोग देश में जब आतंकी हमला होता है तब क्यों नहीं लड़ने चले जाते? इन सबको मुझे लगता है कि जो भी भारत में माहौल ख़राब कर रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजना चाहिए। यहाँ जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजिए, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसी तरह के ज़ॉम्बी वहाँ भी हैं। और बांग्लादेश की क्या स्थिति है तो सोचिए, उनके पास खाने के लिए प्याज नहीं है, लेकिन धर्मांधता ने उसको इस कदर पागल कर दिया है कि वो वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मावलंबी हैं उनको मार रहे हैं। तो जो बहुसंख्यक धर्म वाला बांग्लादेश में कर रहा है, वही भारत में भी बहुसंख्यक धर्म के लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भारत में जो इस तरह की जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं उन सबको बांग्लादेश करके भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि अपने भाई हिंदू भाइयों को बचाना है। जबकि काम तो ये सरकार का है। मैं सरकार से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ज़रूर बांग्लादेश में जो स्थिति चल रही है, वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, दुनिया भर को आना चाहिए। पाकिस्तान में भी धार्मिक कट्टरता इसी तरह की है। लेकिन सवाल है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान न बने, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो इस तरह के उपद्रव मचा रहे हैं, चाहे ईसाइयों पर, मुसलमानों पर, इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ है, बुद्धिस्ट रोज़ मारे जाते हैं, दलित, पिछड़े, जो जातीय हिंसा करता हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाता हो, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए ताकि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश न बन जाए। दुनिया में हमारी साख है, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है। अगर हम इसी तरह के हिंसक देश के रूप में अगर काउंट होंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इस देश के 90% लोग जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, उनके से जुड़ी खबरें आपको दिखाई जाए। यूपी में लगातार जो है नौकरियों में बेईमानी हो रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे ही लोकसभा में वो 41 सीटें हार चुके हैं। जिस तरह से SC, ST, OBC के आरक्षण में बेईमानी हो रही है, चाहे वो 400 पदों पर चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो, चाहे 200 पदों पर नियुक्ति हो, चाहे लेखपाल की नियुक्ति हो, SSC की नियुक्ति हो, क्योंकि धीरे धीरे ही सही SC, ST, OBC के लोग जो हैं वो जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग रोजी रोजगार वाले हैं वो असली राष्ट्रवादी हैं, वो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। और सोचिए, कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद का विज्ञापन जारी किया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 0 सीट दिया गया। सोचिए, 400 में सिर्फ 0 है। ये वो शख्स है, ये रहमान नाम का शख्स है जो बांग्लादेशी है, भारत में रहने के लिए हिंदू बन गया है। इसी तरह से एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला भारत में रहने के लिए हिंदू बन गई है। तो सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है कि भारत में लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय पर अटैक हो रहे हैं, उससे दुनिया भर में हमारी इमेज खराब हो रही है।
सोचिए। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कारी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी है। ये बड़ी खबर आज की बता रहा हूं, कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। अनिल यादव ने लिखा है कि मुझे आदेश देने वाले जज का नाम जानने की बड़ी उत्सुकता है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, सबके काम की बात सुनो। ये जो मौलाना है, इनका कहना था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि अगर आप 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और इन्हीं मौलाना का कहना है कि बाकी धर्म सब बेकार है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। बीजेपी के सबसे धनी विधायक पराग शाह ने थप्पड़ मारा है और कपिल शर्मा जो है वो राजा बने हुए हैं। उन्होंने एक नया शो लॉन्च किया है कपिल शर्मा ने, जिसमें सभी नागरिक अलग अलग धर्म के होंगे संतरी, लेकिन अलग अलग धर्म के क्यों रखेंगे महाराज कपिल शर्मा, क्योंकि एक ही धर्म के लोग होंगे तो राजा को पीट सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा तंज किया, वो भी बताऊंगा। तो ये शख्स जो है वो बांग्लादेशी है, ये सबसे बड़ी खबर है। और उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने कुलदीप की सजा के खिलाफ दायर अपील लंबित रहने से जेल के बाहर रहने की अनुमति दे दी है। ब्रिटेन कोयला स्टीम इंजन से सुपर पावर बना, अमेरिका डीजल पेट्रोल इंजन से सुपर पावर बना, चाइना इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी से सुपर पावर बना। मोदी जी का विजन क्या है? घुसपैठिया, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस, कब्रिस्तान, नाले से गैस पर चाय। ये राहुल गांधी का बड़ा तंज है। और सरकारी रिकॉर्ड से पता चला है कि यमुना जल गुणवत्ता 3 महीने के आंकड़े गायब हैं। यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 404 पद आए हैं, जिसमें ओबीसी को एक भी पद नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में ओबीसी आरक्षण घोटाला है। 221 पद की वैकेंसी आई है, उसमें ओबीसी को सिर्फ 20 पद दिए गए हैं। सब यूपी की खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, एलन मस्क दुनिया पर इसलिए राज कर रहा है क्योंकि उसने स्पेस टेक्नोलॉजी से आसमान चीरकर पैसा छापा है। हमारे वाले रिसर्च में कोई भी खर्चा नहीं करते हैं। और बधाई हो, भारत के 10,000 मजदूर जो हैं वो रूस चल गए। मैं दुआ करता हूँ, मैं सरकार से अपील करता हूं कि कम से कम इनको युद्ध में ना भेजा जाए। और ये है विजय सिन्हा, इन्होंने एक फैसले पर कोर्ट को फटकार लगाई है। ये डिप्टी सीएम हैं, ये कह रहे हैं कि इतना जल्दी फैसला क्यों। और कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी बनाए गए विभोर राणा और विशाल सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। और 6 महीने में 2 बार रेल का किराया बढ़ गया है। मोरारजी देसाई योग संस्थान में भर्ती कुल 9 पद, जनरल 7, ईबीएस 2, SC ST के लिए एक भी पद नहीं है। तो ये तमाम जो हैं वो बजरंगी प्रजापति ने। सोचिए देश में किस तरह का अंधविश्वास है। सांप डसता रहा, डीजे पर रील बनता रहा, नाबालिग मौत, देव आगमन की प्रथा में नाचते रहे लोग, तबीयत बिगड़ी तो भोंपे के पास ले गए। इस तरह का अंधविश्वास है। राजस्थान में एक नाबालिग बच्चा मर गया, वो सांप लिए हुए था, सांप उसको बार बार डस रहा था। हम इस तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर 30 तारीख को बड़ी रैली होने जा रही है, 30 जनवरी को। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से लगातार अपील कर रहा हूं कि आप किसी भी कीमत पर जातिवाद और धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा में शामिल न हो। धर्म के नाम पर क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, दलित हो, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसी भी धर्म के लोग हो, आप बिल्कुल क्राइम में शामिल न हो, क्योंकि कल निजाम बदलेगा, सरकार बदलेगी तो अंजाम बुरा हो सकता है। आप किसी तरह के जातीय हिंसा में शामिल न हो, महिलाओं के साथ कोई हिंसा न करें। आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी अधिकार, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई की बात करें। आप इस देश को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान विज्ञान की बात करें। आप इस देश की सेना में शामिल हों, इस देश को मजबूत बनाने के लिए सेना में शामिल हों, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाएं और पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें। किसी भी तरह के सांप्रदायिकता में आप शामिल न हो, हिंसा में शामिल न हो, किसी भी तरह के धार्मिक विवाद में न पड़े, किसी भी तरह के हिंसा के पक्ष में न रहें। महिलाओं पर हिंसा करने की बिल्कुल भूल न करें, कभी चूक न करें, क्योंकि आप बच नहीं सकते हैं। जाति के नाम पर अगर आप हिंसा कर रहे हैं और खासकर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से हैं तो भी बच नहीं सकते हैं। आप किसी भी तरह के अंधविश्वास, कर्मकांड और गैरकानूनी काम करके नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ना आप राम रहीम हैं, ना आसाराम हैं, ना आप कुलदीप सेंगर हैं, ना आप कोडीन सिरप वाले लोग हैं। तो मैं खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूं कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, यह आपका अधिकार है, आप उसकी उपासना करें, पूजा पाठ करें, लेकिन धर्म के नाम पर किसी भी दूसरे शख्स पर, चाहे वो दूसरे धर्म का हो या अपने धर्म का हो, उसके साथ ना तो बदसलूकी करें, ना मारपीट करें, ना हिंसा करें, क्योंकि वक्त आने एक समय में आपके साथ भी बदसलूकी और हिंसा होगी।
तो देश में जो धार्मिक उन्माद का माहौल है उससे दूर रहें, जो अंधविश्वास और कर्मकांड है उससे दूर रहें, संविधान पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, बाबा साहब फूले, पेरियार, अंबेडकर, कवि रविदास, इन तमाम बहुजन महापुरुषों को पढ़ें। राजनीति में है तो जगदेव बाबू को पढ़ें, आप सुनीलाल पटेल को पढ़ें, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ें, तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों को पढ़ें और देश को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं और किसी भी तरह के भेदभाव वाले काम में शामिल न हो। चाहे आपको सांप्रदायिकता में झोंक दिया जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, जाति के नाम पर लड़ाया जाए, भाषा के नाम पर लड़ाया जाए, क्षेत्र के नाम पर लड़ाया जाए, किसी भी तरह के हिंसा में शामिल न हो, तभी हम असली राष्ट्रवादी हैं, संविधानवादी हैं और तभी ये देश तरक्की करेगा। अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।